हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज के इस फर्स्ट पॉडकास्ट ऑफ 2022 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। ये साल स्टॉक मार्केट में आपको अच्छे खासी रिटर्न्स मिले, आप प्रॉफिटेबल रहो, ऐसी मैं आशा करता हूँ। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट का जो मैंने टाइटल दिया है वो है मार्केट्स ऑफ स्टॉक्स इन 2022। ये दोस्तों टाइटल में लिखा हुआ है कि जो 2022 ईयर जो होने जा रहा है वो स्टॉक्स का ईयर होगा। आपने देखा दोस्तों, इंडेक्स में एक अच्छी खासी रैली हमको देखने को मिली, जिसमें 7,500 का इंडेक्स हमने देखा 18,600 पे एक हाई लगाया। उसके बाद में हम कहीं ना कहीं साइडवेज रेंज में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कि जो हैवी वेट स्टॉक्स है इंडेक्स के, उसमें हमको रिटर्न वाइज पिछले 2 साल में इतने खास रिटर्न देखने को नहीं मिले जिस हिसाब से इंडेक्स में मूवमेंट दिखाया। बट कहीं ना कहीं ये जो 2022 ईयर है वो स्टॉक स्पेसिफिक ईयर होने जा रहा है। हो सकता है हमको इंडेक्स में उतनी बड़ी चाल देखने को नहीं मिले, बट स्टॉक्स में हमको कहीं ना कहीं एक बेहतरीन रिटर्न्स जो कि 2022 ईयर में हमको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, स्टॉक स्पेसिफिक ईयर होने जा रहा है। कंपैरेटिवली इंडेक्स भी चलेगा, बट कंपैरेटिवली आप देखोगे तो स्टॉक्स में एक अच्छी खासी चाल देखने को मिलेगी। तो उस हिसाब से ध्यान रखिएगा, ये रिटर्न वाइज स्टॉक्स में एक अच्छा खासा ईयर होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो आइए दोस्तों, इस वीक मार्केट में क्या मूवमेंट हो सकता है उस बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स की, उसके बाद में बात करेंगे स्टॉक्स स्पेसिफिक की। तो सबसे पहले जो निफ्टी की करंट मार्केट प्राइस है वो है 17,354 की। अब इसकी जो नीचे में सपोर्ट है वो है 17,225 की। अगर ये सपोर्ट नीचे में ब्रेक होती है तो आपको 17,100 से लेकर 17,025 तक के लेवल्स निफ्टी में आपको देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी की जो मेजर और इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इस वीक की वो है 17,025 की। ऊपर में जो निफ्टी की रेजिस्टेंस है वो है 17,525 की। अगर 17,525 ब्रेक होता है तो आपको 17,650 से लेकर 17,800 तक के लेवल्स निफ्टी में आपको देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, इस वीक निफ्टी में आपको अगर 17,500 तक के लेवल्स अगर क्रॉस होते हुए दिखते हैं और वहाँ पे जाके सस्टेन करता है तो हमको कहीं ना कहीं निफ्टी में एक अच्छी खासी चाल और देखने को मिल सकती है। बट हम देखते हैं मंडे को निफ्टी में एक साइडवेज मूवमेंट देखने को मिलता है या साइडवेज से एक डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं हम एक बार 17,000 तक के लेवल्स हम फिर से रिटेस्ट करने आ सकते हैं। तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दूसरी तरफ हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की जो करंट मार्केट प्राइस है वह 35,481 की। इसकी जो सपोर्ट है वह 35,200 की। अगर 35,200 ब्रेक करता है तो आपको बैंक निफ्टी में 34,975 से लेकर 34,700 तक के लेवल्स बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिल सकते हैं। ऊपर में जो बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है वह 35,900। अगर बैंक निफ्टी 35,900 इस वीक ब्रेक करता है ऊपर में तो आपको बैंक निफ्टी में एक अच्छी खासी चाल देखने को मिल सकती है, जो कि 36,400 से लेकर 37,000 तक की चाल हमको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, ये हो गए निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्रूशल और इंपॉर्टेंट लेवल्स। अब इसमें निफ्टी में हमको देखना है कि अगर निफ्टी मंडे या ट्यूसडे को 17,400 के लेवल्स को क्रॉस नहीं कर पाती तो हमको फिर से निफ्टी कहीं ना कहीं 17,100 से लेकर 17,000 तक के लेवल्स निफ्टी में हमको देखने को मिल सकते हैं। अगर निफ्टी 17,450 को ब्रेक कर जाती है और ऊपर सस्टेन करती है तो कहीं ना कहीं हमको निफ्टी में 17,800 तक के लेवल्स निफ्टी में हमको देखने को मिल सकते हैं। तो 17,400 और 17,450 एक क्रूशल और इंपॉर्टेंट लेवल है। उससे हमको एक इस वीक का आइडिया मिल जाएगा फर्स्ट 2 दिन में। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, दूसरी तरफ बैंक निफ्टी में अगर 35,900 ब्रेक होता है रेजिस्टेंस ऊपर का, तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में इस वीक अच्छी खासी चाल देखने को मिल सकती है। बट हमको देखना है अगर 35,900 के नीचे ही बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है तो कहीं ना कहीं हमको बैंक निफ्टी में फिर से एक डाउन साइड देखने को मिल सकता है, जो कि 34,700 से लेकर 34,500 तक के लेवल्स तक का हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, आगे बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक की। इस हफ्ते मुझे जो स्टॉक्स में मूवमेंट आ सकता है और एक अच्छा खासा मूवमेंट जिस सेक्टर में देखने को मिल सकता है वह है फार्मा सेक्टर। दोस्तों, पिछले वीक फार्मा सेक्टर में एक अच्छा खासा काम भी हुआ, जिसमें सिप्ला, टोरेंट फार्मा, ग्लेनमार्क फार्मा जैसे स्टॉक्स में एक अच्छी खासी मूवमेंट हमको देखने को मिली। डॉक्टर रेड्डी, औरो फार्मा, लुपिन। तो कहीं ना कहीं फार्मा सेक्टर दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि बुलिशनेस फार्मा सेक्टर में देखने को मिल रही है।
तो फार्मा सेक्टर में इस वीक एक अच्छी खासी चाल हमको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में एसबीआई लाइफ बहुत ही अच्छा से स्टॉक लग रहा है मुझे इस वीक के लिए। इसके अलावा एचडीएफसी लाइफ और आईसीआईसी लोम्बार्ड जैसे स्टॉक्स में हमको एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों आप इन स्टॉक्स और सेक्टर्स को नोट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैंने जैसे आपको बताया कि इस साल 2022 जो कि स्टॉक स्पेसिफिक का ईयर होगा, इसमें स्टॉक्स में एक बेहतरीन रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। तो क्वालिटी स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कीजिए, जैसे एल&टी है, रिलायंस है, अडानी पोर्ट्स है, जेएसडब्ल्यू स्टील है, टाटा स्टील है। और जैसे जैसे दोस्तों मुझे पता चलेगा स्टॉक्स में मूवमेंट आएगी, उस हिसाब से मैं आपको इस पॉडकास्ट के थ्रू डिस्क्लोज करते रहूँगा। मैं आपसे हर वीक जुड़ता हूँ, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं मैं आपको स्टॉक के बारे में गाइडेंस देते रहूँगा कि किन स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, उस बारे में आपको गाइडेंस करता रहूँगा। तो दोस्तों आज के इस पॉडकास्ट में इतना ही। जो मैंने लेवल्स दिए निफ्टी के, उसको ध्यान से सुनिएगा फिर से, और क्या मूवमेंट हो सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया इस पॉडकास्ट में, तो उस चीज़ को भी ध्यान से सुनिएगा। तो आज का पॉडकास्ट यहीं एंड करते हैं, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, गुड बाय, टेक केयर।